दोस्तों, इस जीवन की एक ऐसी भी सच्चाई है जिससे आप अब तक अनजान हैं। वैसे तो हम सभी आकर्षक दिखना चाहते हैं, हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं और इसके लिए हम तरह तरह के उपाय भी करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की नज़रों में हम सभी से सुंदर हों, हम आकर्षक हों, ताकि लोगों की नज़रें हम पर टिकी रहें। लेकिन अपने आप को खूबसूरत और आकर्षक दिखाने के चक्कर में हम दूसरों की नकल तक करने लग जाते हैं। परंतु आकर्षकता, या फिर यूं कहें कि खूबसूरती, हर किसी की नज़र से भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे किसी की नज़रों में खूबसूरत दिखने के लिए आपका रंग गोरा होना चाहिए, वहीं पर कोई कहता है कि खूबसूरत और आकर्षक दिखने के लिए आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। तो वहीं पर कोई कहता है कि खूबसूरत और आकर्षक होने के लिए आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह सब नजरों का भेद ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह दुनिया भेदभाव से भरी हुई है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह गलत है, बल्कि भेदभाव करना ही हमारी प्रमुख शक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बात हुई, भेदभाव करना क्या अच्छी बात है? जरा आप ही एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर हम किसी वस्तु, किसी सामान के बीच में भेद नहीं कर पाएंगे तो हम उनके बीच का अंतर कैसे समझ सकते हैं? किसी वस्तु के अच्छे और बुरे होने के बीच का अंतर आप ये कैसे जान पाएंगे? मैं जानता हूं कि अब तक आप ये समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर इसका क्या अर्थ हुआ। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही कुरूप था, जिसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था। और वह युवक भी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते। इसलिए वह हमेशा लोगों से छुप कर ही रहता था। उसे अपना जीवन व्यर्थ सा लगता। वह अपने आप को तनिक भी पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी कुरूपता को सही करने के लिए कोई उपाय नहीं किए। जब कोई उसे जो कुछ भी बताता, वह उस हर उपाय को करता, परंतु वे सभी उपाय विफल हो गए और वह युवक पहले से ज्यादा निराश और हताश हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा। वह कभी भी अपने जीवन में सुंदर नहीं बन पाएगा। उसके माता पिता भी उस युवक से बहुत परेशान रहते। उसकी कुरूपता को लेकर लोग उन्हें ताना मारा करते थे, तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। और जब कभी भी विवाह का कोई प्रस्ताव आता तो उसे देखते ही लोग सीधा मना कर देते थे, जिस कारण उसके माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि कई बार उस युवक को इस तरह से अपमान सहना पड़ा था। एक दिन परेशान होकर उस युवक के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, ये लड़का तो हम पर बोझ बन गया है। इसकी कुरूपता को देखकर कोई इससे शादी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि इसे देखकर कोई यहाँ एक पल तक के लिए रुकता तक नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न जाने क्या होगा। हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा? वह युवक अपने पिता की ये सारी बातें छुप कर सुन रहा था। हालांकि उसके पिता ये सारी बातें क्रोध में आकर कह रहे थे, क्योंकि वह अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। उन्हें अपने पुत्र की फिक्र थी। परंतु जो कुछ भी उन्होंने कहा था, ये सारी बातें उस युवक के मन पर जा लगी थी, अर्थात उसे चुभ गई थी। और उसने तय कर लिया था कि वह अब यहां नहीं रहेगा। वह अपने माता पिता को और कष्ट नहीं देगा। पहले ही उसकी वजह से उसके माता पिता को कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं। इसलिए वह आधी रात को कुछ कपड़ों की पोटली बनाकर रात में घर से निकल पड़ता है। रात्रि का समय था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। वह बस एक मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, परंतु उसे ये नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह तो बस अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था।
तभी रास्ते में एक शमशान पड़ा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए वो चुपचाप शमशान के एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया और अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि कुछ लोग एक शव लेकर आए। वो शव एक नौजवान युवक का है, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर और सुडौल था, जो देखने में बहुत ही हट्टा कट्टा था। उसे देखकर उस युवक के मन में लालच जाग उठा। वह यह सोचने लगा कि मरने से पहले अगर यह सुंदर रूप मुझे मिल जाता तो मेरा तो जीवन ही बदल जाता। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसी शमशान में एक और शव आया, जो कि एक अधेड़ उम्र के इंसान का था और वह देखने में उतना अच्छा भी नहीं था। उसे देखकर वह युवक मन ही मन सोचने लगा, इसका तो मर जाना ही अच्छा था। अब जाकर इसे सुकून मिला होगा। भला बिना सुंदरता के भी जीना कोई जीवन है? अच्छा हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस युवक के मन में ये सभी विचार चल रहे थे कि तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक और शव लेकर आए हैं, जो कि एक बूढ़े इंसान की है। परंतु लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वह युवक अपने समय का सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक व्यक्ति था। उसकी सुंदरता लोग देखते ही रह जाते थे। उसके चेहरे से किसी की नजर नहीं हटती थी। ये सारी बातें वह युवक पेड़ पर बैठकर सुन रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था, बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, परंतु जब ये जवान होगा तब जरूर इसने अपनी जवानी के जलवे तो दिखाए होंगे। लोग इसकी सुंदरता के पीछे पागल होंगे। परंतु बूढ़ा होने के बाद तो इसका शरीर भी एकदम मुरझा सा गया है। खैर कोई बात नहीं, आखिर इसने अपना जीवन सुकून से जिया है। इसने जो कुछ चाहा है उसे वो सब कुछ मिला होगा और अब तो इसका समय भी हो चुका था, तो अच्छा हुआ कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। कम से कम इसने अपना जीवन खुशहाली से तो जिया है। वह युवक पेड़ पर बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो तीनों चिताएं एक साथ जलने लगी। चिता जलते हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि लोग वहां से जाने लगे और एक एक करके सभी वहां से चले गए। लेकिन वह युवक अब भी उस पेड़ पर ही बैठा हुआ था और उन चिताओं को जलते हुए देख रहा था। तभी उस युवक के मन में ख्याल आया कि अब वो कहां जाए। वो वापस घर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन वह जाए तो कहां जाए? आखिर कौन है जो उसकी मदद करेगा? आखिर कौन है जो उसे सहारा देगा? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए। तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं भी किसी एक चिता के साथ जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। और यही सोचकर वह पेड़ से नीचे आया, परंतु धुआं इतना था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी चिता के साथ वह मृत्यु को प्राप्त होगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि उसे सबसे सुंदर युवक की चिता में जल जाना चाहिए, ताकि अगले जन्म में वह भी सुंदर रूप लेकर पैदा हो। परंतु धुंध के कारण उसे दिशा भ्रम हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन सी चिता है जिस पर वह सबसे सुंदर युवक लेटा हुआ था। यह जानने के लिए वह हर चिता की ओर ध्यान से देखने लगा, परंतु वो सारी चिताएं अब जल चुकी थी और उनमें केवल कंकाल मात्र ही बचा हुआ था। एक एक करके उसने ध्यान से उन तीनों चिताओं को देखा, लेकिन अब वो और भी ज्यादा चिंतित और परेशान हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों चिताओं में से वह चिता कौन सी है जिस पर वह सबसे सुंदर शव लेटा हुआ था। उन तीनों के कंकालों को देखकर वह पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर इनमें से वो कौन सा शव है जो सबसे सुंदर था। काफी देर तक वो उन तीनों शवों की चिताओं को देखता रहा और फिर अचानक पता नहीं उसे ऐसा क्या मिल गया कि वह जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसने संसार की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो, उसे इस जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया हो। वह जोर जोर से हंस रहा था, खिलखिला रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था
कि बड़ी अजीब बात है, भीतर से तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। ना तो कोई सुंदर है और ना ही कोई बदसूरत, ना कोई बूढ़ा है और ना ही कोई जवान। सबकी शक्ल एक जैसी ही है। यहाँ तक कि सबकी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि किसी को पहचानना भी मुश्किल सा है कि इनमें से कौन सा बदसूरत और कौन सा खूबसूरत है। यही सोचता हुआ, हंसता हुआ वह अपनी पोटली उठाकर वापस अपने घर की ओर बढ़ा। परंतु इसी के साथ उसके मन में एक प्रश्न भी उत्पन्न हुआ कि आखिर ऐसा क्यों है कि भीतर से सब एक जैसे हैं, परंतु बाहर से लोग भिन्न भिन्न नजर आते हैं। ये सवाल लिए हुए वह घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु उसी मार्ग से गुजर रहे हैं और उन बौद्ध भिक्षु के बारे में उसने पहले से ही सुन रखा था। वो जानता था कि वो बहुत ज्ञानी है और वो उसके उस प्रश्न का उत्तर उसे अवश्य देंगे। यही सोचकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है और सबसे बदसूरत कौन? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उस युवक को इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, भंते, इस जीवन में जो स्थायी है वास्तव में वही सुंदर है, परंतु जो समय के साथ बदलता रहता है, जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, वह मिथ्या है, झूठ है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप मेरा चेहरा देखिए, क्या आपको मैं सुंदर नजर आता हूं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, वास्तविकता में तुमने सुंदरता को जाना नहीं। पहले तुम सुंदरता की परिभाषा तो समझ लो, उसके बाद तुम यह स्वयं ही जान जाओगे कि तुम सुंदर हो या नहीं। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, मान लो एक युवक है जिसका शरीर तो जवान है और वह शक्ल से भी सुंदर है, परंतु उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। वह लोगों की मदद नहीं करता, वह लोगों को परेशान करता है, वह दूसरों के अधिकारों को छीन लेता है। लोगों के साथ धोखाधड़ी करना तो मानो उसके लिए हंसी मजाक सा है। वह लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है, लोगों का मजाक बनाता है। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है जो शरीर से जवान है परंतु चेहरे से कुरूप है, बदसूरत है, परंतु उसका व्यवहार बहुत विनम्र है। वह हर हालत में लोगों की मदद करता है, लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराता है। उसके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। वह हमेशा खुश रहता है और सबको खुश रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और वे दोनों बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापा उनकी सुंदरता तो छीन लेता है, परंतु जो पहला व्यक्ति है, जो सुंदर दिखता था परंतु लोग उसकी असलियत जानते हैं और वे लोग ये भी जानते हैं कि वो भीतर से कितना क्रूर है, लोगों को परेशान करता है, लोगों को दुख पहुंचाता है। इसलिए लोग उसे एक बुरे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। वे लोग उसकी कद्र नहीं करते, वे लोग उसकी इज्जत नहीं करते, इसलिए कोई उसे सुंदर भी नहीं कहता। परंतु वहीं पर दूसरा व्यक्ति जिसका रूप तो कुरूप था परंतु बूढ़े होने के बाद भी हर कोई उसके बारे में जानता है, क्योंकि वह लोगों की मदद करता था, लोगों के हक के लिए लड़ता था। उसकी छवि एक अच्छे व्यक्ति की छवि है और हर कोई उसके बारे में जानता है। लोग उसे अच्छे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, जानते हैं। इसी कारण आज भी लोग उसे सुंदर कहते हैं। वह बौद्ध भिक्षु अपनी बात कही रहे थे कि तभी वह युवक बीच में कूद पड़ा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, परंतु ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति कुरूप है उसे लोग सुंदर क्यों कहेंगे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, जिस सुंदरता को यह समाज जानता है, जिस सुंदरता को यह दुनिया देखती है, वास्तविकता में वो मिथ्या है, एक झूठ है। ये एक ऐसी सुंदरता है जो समय के साथ चली जाती है, परंतु जो सुंदरता कर्मों से आती है, जो स्थायी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
उसकी तरफ कोई देखना तक नहीं चाहता। और ऐसी सुंदरता पर किसी की जवानी या किसी के बुढ़ापे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति अच्छा है, मन से सच्चा है, वह लोगों की मदद करता है, लोगों के हक के लिए लड़ता है, तो उसके भीतर की वो सुंदरता लोगों को नजर आती है और लोग उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और ऐसे में लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं और यही प्रशंसा उसके सुंदर होने का प्रमाण है। इस दुनिया में हर वो एक चीज जो मिथ्या है, झूठ है, वह आज नहीं तो कल मिट ही जाती है, परंतु जो सत्य है वह हमेशा बना रहता है। ठीक इसी प्रकार केवल शक्ल और सूरत से सुंदरता नहीं होती, सुंदरता हमेशा हमारे कर्मों से होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो लोग तुम्हारे चेहरे पर नहीं ध्यान देंगे, बल्कि वह तुम्हारे कर्मों पर ध्यान देंगे और तुम्हारे कर्मों के तौर पर ही तुम्हें सराहा जाएगा, तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी। और ऐसे में लोग तुम्हारी सुंदरता को भी जान पाएंगे। परंतु जो लोग केवल शक्ल और चेहरे में ही सुंदरता ढूंढते रहते हैं, वे लोग एक भ्रम में जीते हैं। परंतु ये भ्रम ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाता। समय उनका यह भ्रम आज नहीं तो कल तोड़ ही देता है, क्योंकि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद उनका सारा शरीर खत्म हो जाता है और फिर बचता है तो केवल कंकाल, और वह कंकाल सबका एक जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। हम सभी एक जैसे ही हो जाते हैं और यही सत्य है। इतना कहकर वह बहुत भिक्षु शांत हो गए और वह युवक भी अब अच्छी तरह समझ चुका था कि जिस सुंदरता के पीछे वह भाग रहा था वह तो मिथ्या है, वास्तविक सुंदरता तो कुछ और ही है। उसने उन बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया, उन्हें प्रणाम किया और वापस घर लौट गया। अगले दिन से ही वह अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा। वह लोगों की मदद करता, लोगों को सराहता, वह लोगों के हक के लिए लड़ता। देखते देखते समय बीतने लगा और वह अब काफी बूढ़ा भी हो चुका था, परंतु उसकी ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसके बारे में भली भांति जानते थे कि वह युवक कैसा है, उसने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है और लोग उसे किस रूप में देखते हैं। परंतु आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसकी शक्ल को देखकर उससे दूरी बना लेते हैं, परंतु इससे उस युवक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जीवन की वास्तविकता को जानता है। वह यह जानता है कि मृत्यु के बाद तो सबकी शक्लें एक जैसी ही हो जानी है, अर्थात सबकी सुंदरता एक जैसी ही है। अंत में तो सबको वही रूप प्राप्त होना है, तो फिर किसी की कुरूपता का मजाक क्यों उड़ाना। अब वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह तो केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता था। वह लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था, जिस कारण लोग इसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते थे और यही उसकी वास्तविक सुंदरता थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप भी अब तक ये समझ चुके होंगे कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारा जीवन तय करते हैं। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो लोग हमें हमेशा एक बुरे व्यक्ति के तौर पर ही देखेंगे और वे लोग कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। परंतु यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो भले ही आपका रूप रंग कुरूप ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंत तो सभी का एक जैसा ही होना है, सभी को एक ही रूप मिलना है। तो आज अपने इस रूप पर इतना गुरूर क्यों करना। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।